आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के मोरक्को देश के बारे में, जहां पर 8 सितंबर 2023 को शुक्रवार की रात बहुत ही जोरदार भूकंप आया, जिसके 6.8% तीव्रता दर्ज की गई है और जिसमें 2000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 1500 से भी अधिक लोग घायल हैं और जो कि पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया है और इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी मलबे में बहुत सारे लोग दबे हुए हैं तथा बहुत सी मृत बॉडी भी पड़ी हुई और जख्मी लोग आज भी मलबे में दबे हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि अफ्रीका के मोरक्को देश में इस शक्तिशाली भूकंप ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है तथा जिससे कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही ये भी आशंका लगाई जा रही है कि ये पूरे 120 साल बाद उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश में इतना खतरनाक भूकंप आया है, जिससे पूरे देश में तबाही का आलम मचा हुआ है। जिस समय ये भूकंप मोरक्को में आया तथा ये अनुमान लगाया जा सकता है, अगर भारतीय समय की बात करें तो 3:41 रात के ये भूकंप आया था। साथ ही मोरक्को देश के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता रशीद उल खलीफ ने भी बताया है कि कई जगह पर भूकंप की कंपन 7 से भी अधिक दर्ज की गई है। वही भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र मोरक्को के मार्कोस शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर था। फिर भी भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि उनका असर मार्कोस से दूर स्थित राजधानी, जो कि 350 किलोमीटर दूर स्थित है, रावत में भी महसूस किए गए। साथ ही रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी मरने वाले और घायल लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पहले भूकंप आने के बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और सुंदर इमारतें हुआ करती थी, जो अपनी लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही अब वहाँ भूकंप आने के बाद वो पूरी की पूरी इमारतें और बिल्डिंगें मलबे में तब्दील हो गई है। पूरा का पूरा शहर मलबे में दब चुका है और तब्दील हो गया और जो लोग वहाँ पे बच गए हैं वो भी डरे हुए और अपने घर से बाहर आ गए हैं और साथ ही कई लोग उस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे उन्हें फिर से इस तबाही को मंजर को ना देखना पड़े और लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। ज़्यादातर क्षतिग्रस्त और बड़ी बड़ी इमारतें गिरने का मामला जो है वो मार्कोस शहर में ही आया है और वहाँ पे पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया, जिससे वहाँ के जो बच गए हैं शहर के लोग वो भी मलबे से दबे हुए लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। साथ ही रेस्क्यू टीम भी वहाँ मदद कर रही है। साथ ही अब वहाँ आते जाते एम्बुलेंस का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो पल पल में वहाँ पर मलबे में दबे हुए लोगों को निकाल कर ले जाने का कार्य कर रही है। साथ ही इस प्रलयकारी भयानक भूकंप आने के बाद सभी देशों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मरने वालों और घायल लोगों पर अपनी संवेदना जताई है, जिसमें उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जानमाल और जनहानि की हानि से अत्यंत दुख हुआ तथा इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और भारत इस कठिन समय में मोरक्को के हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। साथ ही मोरक्को में आए इस भूकंप के बाद से 3 दिन तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। साथ ही अफ्रीका का अल्जीरिया देश भी मोरक्को में आए भूकंप के लिए सहायता के लिए अब आगे आया है। साथ ही कई अन्य देश भी अब मोरक्को की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और उनकी सहायता के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप कैसे आता है और भूकंप आने के कारण क्या है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोरक्को में भूकंप आने का मेन कारण क्या था। भूकंप आने के मुख्य कारण आमतौर पर भूकंप भूमि के अंदर भारी मात्रा में गैस प्रसव, पृथ्वी के अंदर मुख्य गहरी मीथेन ज्वालामुखी और भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण के कारण होता है। साथ ही विस्फोट के कारण भी होता है तथा भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु केंद्र हाइपोसेंटर कहलाता है। यदि हम इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो भूमि के अंदर उठने वाली कंपन से जो भूमि के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम भूकंप कहते हैं। अतः ये आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोटक और परीक्षण और गैसीय रिसाव के कारण भी होता है। अतः जो कि मोरक्को देश अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में और जलाशयों के जलस्तरों के आसपास बीच में बना हुआ है, जो कि एक टूरिज्म के रूप में देखा जाता है और इसकी खूबसूरती के लिए भी प्रचलित है, जिसके कारण यहाँ पे कई बार भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इतना प्रलयकारी और भयानक भूकंप पूरे 120 सालों बाद आया है। मोरक्को में सबसे पहले इस तरह का प्रलयकारी भूकंप 1900 में आया था, जो कि पूरे 120 साल बाद अब 2023 में आया, जिसने मोरक्को को पूरा तहस नहस करके रख दिया और मोरक्को के मार्कोस शहर को तो पूरा तरह से बर्बाद करके रख दिया, जिसे समझने में भी बहुत समय लग जाएगा। और अभी भी वहाँ पे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मरने वालों के और घायल होने वालों के, जो कि अभी मरने वालों के आंकड़े 2000 से ऊपर जा चुके हैं। साथ ही घायल होने के आंकड़े 1500 से भी ऊपर जा चुके हैं। अतः अभी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता
सकता कि कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग और घायल हैं। अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू टीम अपना कार्य कर रही है, साथ ही वहाँ के आसपास के लोग भी अपना योगदान मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए दे रहे हैं और अन्य देश भी मोरक्को की मदद के लिए आगे आने को तैयार है, साथ ही कुछ देश उनकी मदद कर भी रहे हैं। अब बात करते हैं भूकंप से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तथा साथ ही भूकंप से कैसे बचा जा सकता है। यदि ऐसे प्रलयकारी भूकंप आने की संभावना लगे या आपको ऐसी कोई कंपन महसूस हो तो आप जिस जगह पे हो आप वहीं रुक जाइए और घर के बाहर आप तुरंत चले जाइए। साथ ही आप घर के बाहर ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी चीज़ ना हो अथवा कोई बड़ी इमारत, पेड़ और स्ट्रीट लाइट के खंभे वगैरह वहाँ पर नहीं होने चाहिए। साथ ही वहाँ पे कोई भी पेड़ और बिजली की वायरें और तारें भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास तो बिल्कुल भी खड़े ना हो, क्योंकि भूकंप के समय इनकी गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त होकर गिर सकती है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। और यदि आप भूकंप के समय बिस्तर पर लेटे हुए हो और आपको भूकंप की कंपन महसूस हो रही है तो आप उस बिस्तर पर ही लेटे रहे कुछ देर। जब भूकंप की कंपन कम हो जाए तब वहाँ से उठ के जाने का प्रयास करें। अतः भूकंप के समय आप इधर उधर भागने की कोशिश ना करें और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। साथ ही खुली जगह और खुली मैदान वाले स्थान पर पहुँचने की कोशिश करें जहाँ पर आप आसानी से अपनी जान को बचा सकते हैं। भूकंप के झटके का प्रभाव सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगों और आने जाने के रास्ते और बाहर की दीवारों की तरफ ज़्यादा होता है, तो वहाँ से तुरंत बचे और वहाँ से हट जाए और अपने आप को किसी सुरक्षित और खाली स्थान पर ले जाने की कोशिश करें, जिससे आप वहाँ पर आसानी से बच सकते हैं। अतः साथ ही हम आशा करते हैं कि मोरक्को जैसी तबाही अब किसी भी देश या विश्व में ना हो। अतः साथ ही हम सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुरक्षित रहें। साथ ही मोरक्को देश में मृत लोग और घायल लोग और जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी इस चीज़ से बाहर आ जाए और जल्दी मोरक्को देश के मार्कोस शहर जल्दी अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाए और वहाँ पे ये आंकड़े अब कम हो तथा और साथ ही उन मृत लोगों और घायल लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।